दोस्तों, आज की कथा में नारद जी के अभिमान की कथा का वर्णन कर रहे हैं। किस तरह से भगवान विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा करी। जो इस कथा को श्रवण करते हैं उनके सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर आप भगवान विष्णु के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, एक बार की बात है, देवऋषि नारद जी के मन में यह अभिमान पैदा हो गया कि वही भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त हैं। वो सोचने लगे कि रात दिन में भगवान विष्णु का गुणगान करता हूँ, फिर इस संसार में मुझसे बड़ा भक्त और कौन हो सकता है। किंतु पता नहीं श्री हरि भगवान मुझे ऐसा समझते हैं या नहीं। ये नारद जी के मन में विचार आया। ऐसा विचार करते हुए देवऋषि नारद जी भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर में पहुंचे और भगवान विष्णु को प्रणाम किया। भगवान विष्णु बोले कि आओ नारद, कहो कैसे आना हुआ। नारद जी बोले, भगवान मैं आपसे एक बात पूछने आया हूँ। भगवान बोले, मैं तुम्हारे मन की बात जानता हूँ नारद, फिर भी तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। नारद जी ने कहा, देव मैं जीवन भर आपका गुणगान करता रहता हूँ, पल पर हर क्षण मुझे बस आपका ही ध्यान रहता है। आप मुझे बताइए कि मुझसे भी बड़ा भक्त कोई अन्य संसार में है। भगवान विष्णु तो पहले ही समझ गए थे नारद जी को अपनी भक्ति का अभिमान हो गया है, किंतु अपने मन की बात छिपा करके बोले, नारद इस प्रश्न के लिए तो तुम्हें मेरे साथ मृत्यु लोक चलना पड़ेगा। नारद जी बोले, ठीक है भगवान, मैं मृत्यु लोक चलने के लिए तैयार हूँ। भगवान विष्णु नारद को लेकर मृत्यु लोक चल पड़े। धरती पर पहुंचकर दोनों ने किसान का वेश धारण किया। एक गांव के किनारे बनी हुई एक झोंपड़ी पे चल पड़े। विष्णु भगवान बोले, नारद मेरा एक बहुत बड़ा भक्त इस कुटिया में रहता है। आश्चर्य है, क्या मुझसे भी बढ़कर के हैं? किसकी भक्ति हो सकती है? नारद जी के मुंह से निकला, कैसा कौन सा भक्त है भगवान? क्या वो मेरी तरह आपका ध्यान लगाए रहता है? भगवान ने कहा, आओ स्वयं ही जान लेंगे। विष्णु भगवान उस कुटिया की ओर बढ़ गए। किसान उस समय कुटिया के बाहर अपनी गाय को बांध रहा था। किसान उस समय कुटिया के बाद जब गाय को बांध रहा, उसके मुख से हरि हरि गोविंद का स्वर निकल रहा था। किसान वेशधारी विष्णु भगवान ने उसके निकट जाकर नारायण नारायण कहा तो किसान ने विनीत स्वर से पूछा, हाथ जोड़ के कहा, आप कहां से आए हैं? मेरे लिए कोई सेवा हो तो निसंकोच बताएं। किसान वेशधारी भगवान विष्णु ने कहा कि हम नगर जा रहे हैं, पर अंधेरा होने लगा है, वन में जंगली पशुओं का डर भी है, रात भर आपके यहाँ रुकना चाहते हैं। किसान ने प्रसन्न भाव से कहा, मेरी कुटिया में आपका स्वागत है, जो रूखा सूखा घर में है आपके लिए हाजिर है। भगवान ने मुझे आप लोगों की सेवा करने का अवसर दिया है, बड़ी कृपा हुई है। उसने एक खटिया पर दोनों को बिठा दिया। किसान अंदर गया, अपनी पत्नी से कहा, देवी दो अतिथि आए हैं। किसान की पत्नी उस समय अपने बच्चों को भोजन परोस रही थी। धीरे से आटे का बर्तन देखती है, बोली, घर में तो इतना सा ही आटा है और ये बच्चे और भोजन मांग रहे हैं। किसान बोला, कोई बात नहीं, हम अतिथियों को भरपेट भोजन कराएंगे, तुम बच्चों को आज काची का बना करके पिला देना। नारद और भगवान विष्णु ने उन दोनों की सारी बातें सुनी, फिर भी परीक्षा के लिए भोजन की थाली पर बैठ गए। जब दोनों ने भरपेट भोजन कर लिया, नारद सोचने लगे, ये सीधा साधा गृहस्थी भगवान का सबसे बड़ा भक्त कैसे हो सकता है। उधर श्री हरि ने किसान से और भोजन लाने की फरमाइश करी। बोले कि मेरा पेट नहीं भरा, क्या और भोजन मिलेगा? किसान रसोई घर में गया, जाकर पत्नी से पूछा, कुछ और भोजन बचाए क्या? पत्नी बोली, बच्चों के लिए काजी बनाई है, बस वही शेष है। विष्णु और नारद वो भी पी गए। किसान और उसके परिवार को भूखी सोना पड़ा। भूखे बच्चे माँ का आंचल थाम कर कह उठे, माँ नींद नहीं आ रही है, मुझे बड़े जोर की भूख लगी है,
पिताजी ने उन दोनों अतिथियों को काजी क्यों पिला दी? किसान ने बच्चों की सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अतिथि को भोजन कराना स्वयं विष्णु भगवान को भोग लगाने के समान है बेटा। बाहर दोनों अतिथि अलग अलग बिस्तरों पर लेटे हुए थे। भगवान विष्णु ने कहा, तुमने सुना नारद, किसान और उसके परिवार को भोजन नहीं मिला, फिर भी वो मेरे लिए गुण गाए जा रहा है। ये तो कुछ भी नहीं है। मैंने तो कई दिनों तक भूखे रहकर आपका स्मरण किया है। नारद जी के मन में विचार आया। अगले दिन सुबह उन्होंने देखा कि किसान भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने कह रहा है, गोविंद हरि हरि, तुम सदा मेरे मन में बसे रहो, बस मुझे कुछ और नहीं चाहिए। फिर दोनों अतिथियों से बोला, हरि की बड़ी कृपा है, वही जग का रखवाला प्रभु की दया से रात को कोई कष्ट तो नहीं हुआ। जब तक आपका जी चाहे तब तक आप दोनों यहाँ रहें। मैं खेत पर जा रहा हूँ। किसान बेशधारी श्री हरि बोले, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, यदि तुम्हें कोई आपत्ति ना हो। नारद और विष्णु भगवान किसान के साथ उसके खेत पर गए। किसान बोला, यही है अपना खेत, अब मैं अपना खेत पे काम करूंगा, गोविंद हरि हरि। नारद बोले, तुम तो सत्पुरुष हो, भगवान के बड़े भक्त हो, हर घड़ी उनका नाम लेते रहते हो। किसान बोला, अरे काम से जब भी थोड़ा समय मिलता है तभी उनका नाम लेता हूँ। नारद जी ने पूछा, कब कब मिलता है समय? किसान बोला, सुबह उठता हूँ तब लेता हूँ, रात को सोता हूँ तब लेता हूँ, दिन में जब भी काम से समय मिल जाए। नारद जी के मुंह से निकला, ओह समझ गया। दोनों जब किसान से विदा लेकर के चले तो नारद ने व्यंग स्वर से कहा, आपने सुना भगवान, वह सुबह शाम 2 बार आपका स्मरण करता है, जबकि मैं हर समय आपका ध्यान करता हूँ, फिर भी आप उसे मान भक्त बताते हैं। नारद जी की बात सुनकर श्री हरि शांत रहे, किंतु मनी मन उन्होंने कहा, कारण भी जान जाओगे नारद। विष्णु भगवान ने एक कलश को तेल से लबालब भरकर नारद को दिया। बोले, नारद, इसे अपने सिर पर रखकर बिना हाथ लगाए सामने वाली पहाड़ी तक ले चलो। ध्यान रहे इस कलश से तेल की बूंद भी जमीन पर न गिरने पाए। नारद बोले, भगवान, ये कार्य सहज तो नहीं है। यह कहकर नारद ने कलश सिर पर रखा, पहाड़ी की ओर चल दिए। नारद पहाड़ी तक गए, लौट आए। विष्णु भगवान बोले, लौट आए नारद? नारद जी ने कहा, ठीक है, लौट आया। भगवान ने कहा, बताओ, आने और जाने में तुमने कितनी बार मेरा नाम लिया? नारद जी बोले, भगवान, एक बार भी नहीं। करता भी कैसे, मेरा सारा ध्यान तो तेल और कलश की तरफ था। श्री हरि भगवान बोले, अब तुम ही बोलो। वो किसान दिन भर कठिन परिश्रम करता है, फिर भी 2-4 बार मेरा नाम स्मरण जरूर करता है, तुम एक बार भी मेरा स्मरण नहीं कर पाए। विष्णु भगवान की बात सुनकर नारद के अंतर चक्षु खुल गए। श्री हरि के चरणों में गिरकर बोले, मान गया प्रभु, जो संसार के झंझटों में रहकर भी आपका स्मरण करते हैं वही सबसे बड़े भक्त होते हैं। भक्तों, इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि भगवान प्रेम के भूखे हैं। भाव से जो भगवान को जपता है, भगवान उसी पर प्रसन्न होते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। भक्तों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को ज्यादा शेयर करें।